तो हमने अभी डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ लिया। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? फर्स्टली मैंने पहले भी बता दिया, फिर से देख लेते हैं। द कंप्यूटर सिस्टम इज़ डिज़ाइन ऑन इट। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही डिज़ाइन किया जाता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर से बाइनरी नंबर या बाइनरी डिजिट्स को ही समझता है, उसे कोड करता है। ठीक, बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 2। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 2 होता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स यूज़ करते हैं जो कि 0 एंड 1 है। मैंने पहले ही बेस का डिफिनीशन बताया था कि जितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हम यूज़ करेंगे जिस भी सिस्टम में, वो इस सिस्टम का बेस होगा। ठीक, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 2 डिजिट यूज़ करते हैं, सो इसका बेस कितना हो जाएगा? 2। नेक्स्ट है, it has only 2 digits 0 and 1 and can represent any character with these 2 digits। इसके सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 and 1 है, और इसे हम किसी भी कैरेक्टर के साथ, इन 2 डिजिट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन 2 डिजिट्स के साथ कोई भी कैरेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। नोट में है, गॉटफ्राइड लेबनीज़ इज़ क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न बाइनरी नंबर सिस्टम। मॉडर्न बाइनरी नंबर सिस्टम का इन्वेंशन किसने किया था? गॉटफ्राइड लेबनीज़ ने। ठीक है, ईच बाइनरी डिजिट हैज़ इट्स ओन वैल्यू विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ पावर ऑफ 2। हर एक बाइनरी डिजिट का अपना एक वैल्यू होता है जिसे 2 के पावर में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ पावर ऑफ 2। ओके, एग्जाम्पल हम एक देख लें। एग्जाम्पल में मैंने लिया है बाइनरी डिजिट 1011.0101। ये एक बाइनरी डिजिट मैंने लिया है जो 10 के फॉर्म में है, या 0 and 1 जिसका यूज़ किया है मैंने। ठीक है, तो इसका बेस 2 है, तो इसलिए इसमें हर जगह हम 2 के पावर में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, यहाँ पावर मैंने सबसे ज़्यादा, यहाँ का पावर, इस 1 का पावर सबसे ज़्यादा है, सो ये मैक्सिमम सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, इसकी वैल्यू, पोजिशनल वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, तो ये MSD है। ओके, और ये 1 जो है वो LSD है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसकी जो है पावर की वैल्यू वो सबसे कम है, -4 में है, तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, अब हम पॉइंट के जब हम इस साइड आते हैं तो 0 1 2 3 ये पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव पावर में आगे बढ़ता है। ठीक है, लेकिन वहीं हम 0 के इस साइड आते हैं तो -1 2 -2 -3 एंड -4 यानी निगेटिव वैल्यू में ये आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ इस 1 की पोजिशनल वैल्यू सबसे कम है क्योंकि इसका वैल्यू -4 है और इसका पावर 3 है, तो सो ये सबसे मैक्सिमम सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब इसकी पोजिशनल वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये था बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में एक शॉर्ट नोट। ठीक है, जिसके बारे में हमने जाना कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है और इसका यूज़ कैसे होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, हमने डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम डिस्कस कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? तो इट हैज़ अ बेस ऑफ 8। ठीक, क्यों? क्योंकि जैसा कि नाम से ही जुड़ रहा है, नाम में ऑक्टा लगा है। ठीक, ऑक्टा मीन्स क्या होता है? 8 होता है। ओके, तो इसका बेस कितने का होगा? 8 का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 8 डिजिट कंसिस्ट होते हैं। ठीक, इट हैज़ 8 डिजिट। वो डिजिट है 0 to 7, यानी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो 0 से 7 तक टोटल 8 डिजिट इसमें होते हैं, इसलिए इसका बेस जो होता है वो 8 होता है। ठीक, ईच ऑक्टल डिजिट हैज़ इट्स ऑन पोजिशनल वैल्यू विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज द पावर ऑफ 8। ठीक है, हर एक ऑक्टल डिजिट, जो भी ऑक्टल डिजिट्स होते हैं उनकी अपनी एक पोजिशनल वैल्यू होती है। ठीक है, तो उस पोजिशनल वैल्यू को एक्सप्रेस किया जाता है 8 के पावर में। उस पोजिशनल वैल्यू को हम एक्सप्रेस करते हैं 8 के पावर में, और यही हम एग्जाम्पल में एक देखेंगे। हमने एक नंबर कंसिस्ट किया 1267.12। ठीक है, 1267.12। अब इसे हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में देखेंगे कि ये कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में पहले तो बेस 8 का होता है क्योंकि 8 डिजिट कंसिस्ट होते हैं। ठीक, अब पॉइंट जो है, तो पॉइंट के लेफ़्ट साइड जब आएंगे तो ये माइनस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, माइनस अपॉन में जो माइनस है वो आगे बढ़ेगा, और जब आप राइट साइड जाएंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, यहाँ पे अपॉन जो है, पावर जो है वो पॉजिटिव में इंक्रीज़ करेगा। ठीक,
तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो हाँ, यहाँ पर इस 1 का क्या होगा, ये MSD है, मैक्सिमम सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि इसकी पोजिशनल वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसकी पोजिशनल वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये MSD हम इसको कहेंगे, इसकी वैल्यू है। ठीक, उसी तरह ये डिजिट जो है इसकी पोजिशनल वैल्यू सबसे कम है, इसलिए इसे हम LSD लिखेंगे। ठीक, ये LSD है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जिसकी पोजिशनल वैल्यू सबसे कम है। ओके, तो ये हाँ, तो ये हो गया हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में एक शॉर्ट नोट। ठीक है, कैसे कोई नंबर को हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में एक्सप्लेन करें, कैसे उसी नंबर को हम बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में एक्सप्लेन करेंगे। अब हमारा जो लास्ट है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने डिस्कस कर लिया हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये भी एक नंबर सिस्टम है जिसमें 16 डिजिट कंसिस्ट होते हैं, जिसमें टोटल 16 डिजिट कंसिस्ट होते हैं। 16 डिजिट कौन कौन से हैं? तो पहला 0 to 9 है जो कि 10 डिजिट्स हो गए, और दूसरा A to F लेटर है। ठीक है, A to F लेटर 6 लेटर ये हो गए, 10 डिजिट्स एंड 6 लेटर। बट इन लेटर्स की भी अपनी वैल्यू होती है, ये वैल्यू शो करते हैं। जैसे A जो है वो A to F जो है रिप्रेजेंट करता है, ये किस डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं? 10 to 15। इट मीन्स A की वैल्यू जो है वो 10 हो गई, B की 11 हो गई, C की 12 हो गई, ठीक है, D की 13 और E की 14, फिर F की 15। ठीक है, F की कितनी हो गई? 15। तो ये जो A to F लेटर है वो 10 से 15 डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इस सिस्टम का जो बेस होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 16 है। ठीक, क्योंकि इसमें टोटल 16 नंबर कंसिस्ट होते हैं। ओके, इसलिए इन्हें हेक्स भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हेक्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हेक्स। द वैल्यू ऑफ हेक्साडेसिमल डिजिट इज एक्सप्रेस्ड एज द पावर ऑफ 16। जो हेक्साडेसिमल डिजिट होती है, हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट की अपनी एक पोजिशनल वैल्यू होती है, और उस पोजिशनल वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं हम 16 के पावर में। ठीक है, उस पोजिशनल वैल्यू को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? 16 के पावर में। एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूँ कि ये कैसे लिखा जाता है। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया, तो हम देखेंगे कि A65.CT को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसकी पोजिशनल वैल्यू सबसे ज़्यादा थी, तो ये MSD कहलाएगा। ठीक है, मैक्सिमम सिग्निफिकेंट डिजिट, और इसकी पोजिशनल वैल्यू सबसे कम है, इसलिए ये LSD यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसको हमें सॉल्व करना होगा। ठीक, अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा तो हम यही यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम C की जगह बस क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम C की जगह और A की जगह उसका डेसिमल नंबर लेके इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये था हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। अब आगे हम कन्वर्ज़न पढ़ेंगे कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में। ठीक है, तो ये सारे कन्वर्जन्स हम पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ कन्वर्ज़न पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम कन्वर्ज़न पढ़ेंगे टू डेसिमल नंबर, मतलब सारे नंबर सिस्टम का हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ज़न पढ़ेंगे। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि हम इसको बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो पहला ये 0 और 1 के फॉर्म में है, एंड इसका बेस 2 है, तो ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, ये क्या है? बाइनरी नंबर है। इसको कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल नंबर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन हर एक बाइनरी डिजिट का हम उसके पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल नंबर निकल के आएगा। ओके, तो जैसे हम ये फर्स्ट 1 लेते हैं। ठीक है, हम ये 1 लेते हैं जो कि MSD है, यानी मैक्सिमम सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक, तो ये 1 हो गया। अब इसका बेस होता है 2। ठीक है, बेस 2 लिख दिया हमने, लेकिन अब इस 1 की पोजिशनल वैल्यू क्या है, इसका पावर क्या होगा? तो हम इधर से काउंट कर ले, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो इसका पावर हो जाएगा 5 प्लस, अब हम प्लस का सिंबल लगाने के बाद सेकंड लेंगे 1। ठीक है, इसका भी सेम करना है, 1 × 2, इसका पावर हो जाएगा 4, इसका पोजिशनल वैल्यू है। ठीक है, तो इसका पावर 4 हो जाएगा इसके पोजिशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट 1 लेंगे, ये करेंगे इसका 2 का पावर 3, ठीक है। और उसके बाद 0 लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके बेस से और इसका पावर 2। नेक्स्ट 0 लेंगे, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसका पावर 1। फिर प्लस करेंगे और यहाँ पे 1 लेंगे, ये जिसका पावर है होगा 0, ठीक है, जिसका पावर क्या होगा 0। ओके, तो हमने इसे ओपन कर लिया डेसिमल फॉर्म में। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 1 इंटू 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कितना होता है 32। नेक्स्ट होगा 2 का पावर 4 इंटू 1, 2 का पावर 4 हो जाएगा 16 और 16 इंटू 1 करेंगे तो 16 आएगा। 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, 8 इंटू 1 करेंगे 8 आएगा, ठीक। 2 का पावर 2 4 होगा बट 0 में मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू 0। 2 का पावर 1 2 होगा और इसका 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी वैल्यू 0। नेक्स्ट है 1 इंटू 2 का पावर 0, तो ये 2 का पावर 0 है। मैंने पहले भी बताया था कि जब किसी डिजिट का पावर 0 होता है तो वो पूरी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो आंसर आएगा 1, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 1। अब हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। इसको हम जोड़े तो कितना होगा, ये 8 और 16 जोड़ दिया तो 24, ठीक है। 8 और 16 जोड़ दिया तो 24 और 24 प्लस 32 करिए, ठीक है। 24 प्लस 32 कर दिया तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, 56 1 छूट गया, 56 प्लस 1, ठीक है। 56 प्लस 1 कर दिया तो ये हो जाएगा 57, ठीक है। ये हो जाएगा 57 और इसका बेस हो जाएगा 10, इसका बेस क्या हो जाएगा 10। तो ये बाइनरी नंबर कन्वर्ट हो गया आपका डेसिमल नंबर में, ठीक है। ये बाइनरी नंबर कन्वर्ट हो गया डेसिमल नंबर में। तो हम लिख सकते हैं द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1110001 base 2 is 57 base 10, ठीक है। 10 क्यों डेसिमल यूज़ किया है हमने, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। अब हम इसी पर एक और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि है 10101 जिसका बेस 2 है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में, ठीक है। तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्टली हम क्या लेंगे, पहले हम इसका पावर देख लेते हैं। इसका पावर 0 है, इसका पावर 1 है, बढ़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू में पावर बढ़ेगा क्योंकि पॉइंट नहीं है। तो 0 1 2 3 4, इसका पावर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब हम इसे लिखेंगे 1 का ये 1 आ गया, ठीक। मल्टीप्लाई 2 क्यों, क्योंकि 2 इसका बेस है और इसका पावर कितना है 4, ठीक है। इसका पावर 4 है, प्लस 1 इंटू 2 का पावर 1 नहीं है 0 है, नेक्स्ट 0 इंटू 2 का पावर 3, ठीक है। प्लस 1 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या है, 2 का पावर कितना होता है 16, 16 इंटू 1 कितना हो जाएगा 16, ठीक। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 इंटू 0 करेंगे 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 करेंगे 4 प्लस 2 का पावर 1 यानी 2 और इंटू 0 0, ठीक। किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 0 आएगा आंसर, ठीक। अब है 2 का पावर 0 यानी इसकी होल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। पहले भी बताया था कि किसी भी पावर अगर 0 है तो वो पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 इंटू 1 1 कितना हो जाएगा 1। अब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा।
16 4 20, 16 4 20 प्लस 1 21, ठीक है 21, और इसका बेस हो जाएगा 10। ये कन्वर्ट हो गया हमारा बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी टू डेसिमल। ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन हम पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है? ऑक्टल नंबर टू, ओके, तो हम नेक्स्ट कन्वर्जन पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन है ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन मैंने लिख रखा है 123, इसका बेस 8 दिया है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फिर से सारा वही रूल हम देखेंगे, ठीक है, वही सारा रूल अप्लाई होगा इसमें भी। फर्स्ट क्या है? 1, तो पहले हम देखेंगे कि इस 1 का पावर कितना है। ओके, तो ये हो गया 0, इस 3 का 0, 2 का 1 और 1 का हो जाएगा 2, 1 का हो जाएगा 2 पावर। तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई, इसका बेस कितना है? 8 है, तो 8 लिखेंगे, और इसका फिर पावर हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 का पावर 0, ठीक है, 8 का पावर 0। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे हम। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 64 इंटू 1 64 आएगा, प्लस 8 1 जा 8, क्योंकि पावर 1 है तो ये तो 8 आएगा। इसका मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 2 जा 16, प्लस 8 का पावर 0 है, यानी होल वैल्यू इसकी 1 हो गई, तो 1 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 3। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 6 4 10 0 6 1 7 8, ठीक है, ये हो जाएगा 80 और ये 3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3, तो ये हो जाएगा 83, ओके, और ये आ जाएगा पावर इसका बेस 10। ये हो गया आपका डेसिमल नंबर में कन्वर्ट, ठीक है। तो ये था ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में, ठीक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आ रहा, प्रॉब्लम ना हो रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको पूछिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर चलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट कन्वर्जन हमें करना है हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। ओके, क्वेश्चन मैंने लिख रखा है C19 और बेस है 16। अब हेक्साडेसिमल है तो पहले ही बताया था इसका बेस 16 होता है, ठीक। अब इसमें क्या होते हैं, टोटल 16 डिजिट कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल में टोटल 16 डिजिट होता है। जब मैंने पढ़ाया था तो एक्सप्लेन किया था कौन कौन से, 0 to 9 10 डिजिट्स ये हो गए, एंड A to F लेटर होता है जो 10 से 15 तक के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि C का क्या वैल्यू है, ठीक है, C किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर A to F जो लेटर है वो 10 to 15 डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो C की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कैसे देखेंगे हम इसे, A का 10, B का 11, C का आ जाएगा 12, D का 13, E का 14 एंड F का 15, ठीक। ये होते हैं 0 to 9 के अलावा 6 डिजिट, जिसे मिलकर ये हेक्साडेसिमल बनते हैं, ठीक। तो C का यहाँ कितना वैल्यू आएगा, 12 आएगा, ठीक है। C का यहाँ कितना है, किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 को। तो हम C का क्या लिखेंगे, 12 इंटू बेस इसका कितना है 16, बेस कितना है 16, पावर कितना हो जाएगा 0 1 2, 0 1 2, तो C का पावर हो जाएगा 2, प्लस नेक्स्ट लेंगे 1 इंटू 16 पावर 1 प्लस 9 इंटू 16 पावर 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो हम डेसिमल नंबर अपना निकाल लेंगे ऑक्टल से, ठीक है। 12 इंटू 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या होगा, करके दिखा देती हूँ 16 का स्क्वायर आप लोगों को। $256, 16 का स्क्वायर आ गया
256। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 का, ठीक, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 का, तो कितना होगा? $3072। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3072। 16 का पावर 1 है, 16 आएगा, 16 इंटू 1 करेंगे 16 आएगा, प्लस 16 का पावर 0 है, इट मीन्स ये होल वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, और 1 इंटू 9 करेंगे तो 9 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 और 9, ये 16 और 9 25 हो गया, और 25 जब हम इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 3097 बेस 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल है, हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका बेस 10 हो जाएगा। ये था आंसर, ये था आंसर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन। ओके, तो नेक्स्ट कन्वर्जन हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर कन्वर्ट करना। अभी तक हमने देखा कि हमने कैसे बाइनरी नंबर से डेसिमल कन्वर्ट किया था, बट अब हम देखेंगे कि डेसिमल से हम बाइनरी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। बहुत ईजी है, बस रूल्स को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन है 345 जिसका बेस दिया है 2, इसे हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक। अब बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है? 2 होता है, ठीक। बाइनरी नंबर का बेस क्या होगा? 2 होगा, तो हमें अब इसे 2 से बार बार डिवाइड करना है, ठीक। 2 से बार बार डिवाइड करना है, एलसीएम जैसे हम निकालते हैं मैथ में ना, वैसे ही करना है, बट हम 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं लेंगे क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, ठीक। और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम साइड में लिखते जाएंगे और उसी रिमाइंडर से लास्ट में हम बाइनरी नंबर अपना बनाएंगे, ठीक है। तो ये रूल सारे ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या है? 345 है, ठीक है। ये हो गया 345, ओके। तो अब इसे क्या करना है? हमें 2 से डिवाइड करना है, ओके। 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ कितना आएगा? 2 1 जा 2, 1 और 4 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब यहाँ से 4 घटाने के बाद भी रिमाइंडर, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। जब हम 345 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा, तो हम इसे एरो बना के 1 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसी रिमाइंडर से हम लास्ट में बाइनरी नंबर फॉर्म करेंगे, ओके। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, ठीक। अब इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचा क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो अब हम यहाँ रिमाइंडर में 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0, ओके। नेक्स्ट फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ये फिर पूरा कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो अगेन 0, ओके। अब इसे हम फिर से डिवाइड करें 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इसमें 1 बचेगा क्योंकि 3 है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर 1, ठीक है। अगेन 2 से हम फिर डिवाइड करें, 2 1 जा 2 और 0, तो फिर ये हमारा रिमाइंडर 1 बचा, तो इस रिमाइंडर को हम अगेन यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 1 बचेगा। नेक्स्ट फिर 2 से करें, आएगा, अब ये पूरा तरह से कट गया, 2 5 जा 10, ये पूरी तरह से कट गया, तो अब हम यहाँ 0 लिखेंगे। अब यहाँ क्या बचा? 5, ठीक है। तो 2 से फिर इसे डिवाइड करेंगे 4, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 4 बचेगा, और ये पूरी तरह से नहीं कटा, इसका रिमाइंडर भी 1 बचेगा, ठीक। सॉरी, यहाँ 2 2 जा 4, ठीक है, तो 2 टाइम्स में गया, ठीक। 4 5 में से 4 गया तो 1 बचा, रिमाइंडर यहाँ 1 आया, ठीक है। अब इस 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, 2 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या आया? ये पूरी तरह से चला गया ना,
तो 0, ठीक है। यहाँ क्या बचा 0, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे हम, फिर अब 2 1 के टेबल में आता नहीं है, ये 0, ठीक है। तो ये 0 हुआ, तो यहाँ फिर अगेन 1 बचा, यहाँ क्या बचा अगेन 1, ओके। फिर से एक बार समझिए इसको, क्योंकि ये जब तक नहीं समझ में आएगा ये आप फॉर्म नहीं कर पाएंगे और लिख नहीं पाएंगे, ओके। तो हमने अभी सॉल्व किया, बट एक बार मैं चाहूँगी कि मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूँ ये कैसे आया। तो ये 345 बेस 2 था, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, इसलिए हम सारा डिवीज़न 2 से ही रिपीट करेंगे, ठीक है। हम कोई और नंबर यूज़ नहीं करेंगे। 2 को 345 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर बचा और 172 टाइम्स में गया। फिर 2 को 172 से डिवाइड किया, 86 टाइम में गया और पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0 बचा। 2 को 86 से डिवाइड किया, पूरा कट गया 43, अगेन रिमाइंडर 0 बचा। 2 को 43 से डिवाइड किया तो 21 आया, रिमाइंडर यहाँ 1 बच गया। 2 को 21 से 2 से 21 को डिवाइड किया तो 10 आया, फिर रिमाइंडर 1 बचा। 2 से 10 को डिवाइड किया, पूरा कट गया 5 टाइम्स में तो रिमाइंडर 0 बचा। 2 से जब 5 को डिवाइड किया तो 2 टाइम्स में गया और यहाँ पे 1 अगेन रिमाइंडर बचा। अब 2 से 2 को डिवाइड किया 1 टाइम्स में तो ये पूरा कट गया और रिमाइंडर 0 बचा। बट यहाँ 1 बचा है तो अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये छोटा है तो इसको हम रिमाइंडर में रख देंगे और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब 0 होगा तो हम ये पूरा रिमाइंडर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे और वही बाइनरी फॉर्म हमारा बाइनरी नंबर फॉर्म करेगा। जैसे कि 1 है 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 और 1 का 1 बेस हमने 2 लगाया क्योंकि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आंसर दे दूँगी। हम नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर चलते हैं, ओके। तो हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन है डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर, ठीक है। डेसिमल से अब ऑक्टल नंबर कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर का क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, 345 बेस 10 है, ठीक है। इसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि ऑक्टल नंबर में हमारे कितना बेस होता है, 8 होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ 8 डिजिट कंसिस्ट होते हैं, इंक्लूड होते हैं, ठीक। तो 8 डिजिट इंक्लूड होने के कारण इसका बेस 8 होता है। सेम प्रोसेस है, जैसे पिछला किया था वैसे ही करना है इसमें भी। 345 है, अब यहाँ पर इसका बेस चूँकि 8 है तो अब हम 8 से डिवाइड करेंगे इसको लगातार, ठीक है। बार बार 8 से रिपीट करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो साइड में लिखते जाएंगे हम, ठीक। 8 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 8 4 ज़ा 32, 2 और 5 बचेगा, 8 3 ज़ा 24, यहाँ पे बचा 1 रिमाइंडर, ठीक है। 8 से फिर अगेन डिवाइड करेंगे, 8 6 ज़ा 8 5 ज़ा 40 और 8 6 ज़ा 48, ठीक है। 8 5 ज़ा 40 और 8 6 ज़ा 48, 5, यहाँ 3 बचा, ठीक है। नेक्स्ट 8 अगेन, अब चूँकि 8 5 से छोटा है तो ये इससे जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और क्या करेंगे, 8 5 से छोटा है और ये इससे नहीं जाएगा तो हम यहाँ 0 लिखेंगे और इसका रिमाइंडर इसको सीधे 5 रिमाइंडर में भेज देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा आया। अब रिमाइंडर को हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, 5 3 1, हम क्या लिखेंगे, 5 3 1। तो ये हो जाएगा 345 बेस 10 इज इक्वल टू ऑक्टल नंबर में करेंगे तो 5 3 1 5 3 1 बेस 8, ठीक है। ये हो जाएगा 5 3 1 बेस 8, यही आंसर है, ओके। फिर वही हमने किया है, 8 को बार बार डिवाइड किया है और जो रिमाइंडर आया है उसको हमने साइड में लिख दिया है और फिर इसी रिमाइंडर को हमने नीचे से ऊपर लगा के लिखा है और बेस 8 लगा दिया है, तो ये ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट हो गया, ओके। नेक्स्ट कन्वर्जन हम पढ़ेंगे अब। तो नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर।
ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है 1341 का 10 बेस है, फिर इसको हमें हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। सेम रूल वही है फिर से। अब हमारा बेस कितना होता है हेक्साडेसिमल का 16, तो हम इसे अब 16 से बार बार रिपीट डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो हम सामने लिखते जाएंगे। ओके, तो करते हैं इसको 1341, ठीक है। इसको 16 से डिवाइड करना है तो कितने टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे 16 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि ये कितनी बार में जा रहा है। तो ये जाएगा 16, 1341 है, इसको डिवाइड करेंगे 83, कितनी बार में जाएगा ये 83 बार में जाएगा, ठीक है। ये 83 बार में गया और इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 13, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 13। नेक्स्ट फिर इसे 16 से हम डिवाइड करेंगे और ये कितनी बार में जाएगा 16 5 बार में, कितनी बार में जाएगा 5 बार में, और रिमाइंडर बचेगा 3, रिमाइंडर बचेगा 3। फिर 16, फिर अब ये 5 तो जाएगा नहीं क्योंकि ये 16 से कम है, तो इसके नीचे हम 0 लिखेंगे और इसे सीधे रिमाइंडर में ट्रांसफ़र करेंगे 5 को, ठीक है। तो इस 5 को हमने क्या किया रिमाइंडर में ट्रांसफ़र किया। ओके, ये हो गया। अब फिर इसका नंबर जो है वो हम नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, तो आएगा आंसर क्या इसका 5 3, सॉरी क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लें। 1341 का 1341 बेस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 3, ठीक है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 13। अब हम 13 के लिए कौन सा लेटर रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखेंगे। तो 13 किस लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा था, A to F हमने लिखा था, 10 से 15 रिप्रेजेंट करता है, A 10 हो गया, B 11 हो गया, C 12, D 13। 13 को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है 13 को D रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे D और इसका बेस कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और सॉरी 8 नहीं 16 होगा, हेक्साडेसिमल है ना 16। आंसर ये आएगा आपका 5 3 D 16 बेस, ठीक है। ये आंसर हो गया। अगर आपको फिर से कोई भी प्रॉब्लम है तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बाइनरी एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है बाइनरी एडिशन। उसके लिए मैंने एक चार्ट यहाँ पे आपको तैयार किया है, ये चार्ट देखेंगे तभी हम ये सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये चार्ट देखेंगे। चार्ट क्या है 0 + 0, 0 को 0 से जब जोड़ते हैं, क्योंकि बाइनरी एडिशन है 0 और 1 के अलावा कुछ होता नहीं है, तो 0 + 0 करते हैं तो आंसर 0, ठीक है। 0 + 1 आंसर विल बी 1, 1 + 0 आंसर विल बी 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 0 विथ 1 कैरी, ठीक है। जब 1 + 1 जोड़ते हैं तो आंसर 0 आएगा और 1 जो होगा वो आगे कैरी चला जाएगा, ठीक। तो अब हम इसको सॉल्व करें। क्या है क्वेश्चन, यहाँ लिखते हैं 1 0 0 0, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है 1 1 1 1। अब इसको हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ क्या हमें जोड़ना है 0 और 1 जोड़ना है, ठीक है। यहाँ हमें 0 और 1 जोड़ना है, तो 0 + 1 क्या है 1 है, तो आंसर विल बी 1। 0 1 अगेन जोड़ना है, आंसर विल बी अगेन 1। 0 और 1 जोड़ना है तो आंसर विल बी अगेन 1, ठीक है। 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 और 1 जोड़ेंगे तो 0 आएगा विथ कैरी 1, लेकिन आगे यहाँ कोई नंबर नहीं है जहाँ पे हम कैरी दे सके, सो हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 10, ठीक है। 1 1 का 0 और जो कैरी देना था तो यहाँ आगे कोई नंबर नहीं है तो वो कैरी भी हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया। तो आंसर क्या हो गया 1 0 1 1 1, ठीक है। ये पूरा इसका बेस 2 आ जाएगा इसका आंसर। इसको आंसर क्या हो जाएगा 1 0 1 1 1 बेस 2। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन 1 1 1 1, ठीक है। तो ये 5 डिजिट का था, 4 डिजिट में लिखेंगे 1 0 1 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0,
ठीक है, 0 क्यों लगाया है? क्योंकि वहाँ कोई डिजिट नहीं था। अब हम ऐड करेंगे 1 1 करेंगे तो क्या आएगा? 0 कैरी 1, 1 1 जोड़ा 0 आया, कैरी 1 दे दिया हमने, ठीक है। 1 1 क्या आएगा? 0 कैरी 1 आगे जाएगा, 0 और 1 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 और 1 जोड़ने पे 1 आएगा आंसर, और यहाँ कैरी इसका 1 1 1 अगेन 0 0 का कैरी यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। और 0 और 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर? 0, ठीक है। यहाँ कैरी आ जाएगा 1 1 अगेन 0 0 एंड 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1, और यहाँ पे अगेन कैरी इसका, ठीक है। और ये 1 1 क्या हो जाएगा? 0, और इसका कैरी क्या आएगा? 1, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 0 1 0 1 0। फिर से रिपीट करते हैं, समझते हैं। 1 1 0 कैरी 1, कैरी 1 और 1 जोड़ेंगे तो अगेन 0, फिर कैरी 1, ठीक है। तो यहाँ 0 आया, 0 और 1 जोड़ा तो 1 आ गया, ठीक है। फिर 1 और 1 जोड़ा तो फिर 0 और कैरी 1, 0 0 जोड़ा तो 0, ठीक है। 1 और 1 कैरी जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा? 0 0 एंड 1 जोड़ा 1, अगेन कैरी 1, 1 और 1 0 और कैरी 1, तो आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इज इक्वल टू में आप यहाँ लिख सकते हैं 1 0 1 0 1 0 बेस 2, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, कमेंट सेक्शन में जाके। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ओके। तो अब हम बाइनरी एडिशन पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन पढ़ने से पहले हम इसका चार्ट देख लें। 0 में से 0 जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 बचेगा। 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 विथ बोरो, ठीक है, बोरो के साथ ये सब्ट्रैक्ट होगा। 1 में से 0 1, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 1 1 1, ओके। 1 0 1 0 माइनस करना है, ठीक। तो 1 में से 0, 1 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा। 1 में से 0 जाएगा तो 1 आएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा। तो इसका आंसर हो गया 0 1 0 1 बेस 2, ठीक। नेक्स्ट है, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें। ये 0 लिखा है, ओके। तो इसको सब्ट्रैक्ट करें 1 1 0 0, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 11 माइनस। अब हमारा ये 2 प्लेस खाली है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 0 0, ठीक है। तो 0 में से 1 था, नहीं जाएगा ना, क्या करेगा? बोरो लेगा, ठीक है। तो यहाँ भी 0 है, बोरो ले नहीं सकता, तो फिर ये यहाँ से बोरो लेगा, ठीक है। तो यहाँ से बोरो लेगा तो ये क्या हो गया? यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 10, ठीक है। रुकिए एक, ठीक है। यहाँ पे ये 1 था तो 1 इसको कैरी दिया, बोरो दिया, ठीक है। तो ये हो गया 0, यहाँ पे क्या हो गया? 0, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आया, ठीक। यहाँ पे हो 10, क्या हो जाता? ये वो है, इसको बढ़ा तो ये 10 हो जाता। लेकिन अब ये इसको आगे फिर बोरो देना है। ये अगेन 10 से क्या हो गया? 1 हो गया। ये अगेन क्या हो गया? 10 से, ये अगेन 10 से क्या हो गया? 1 हो गया। ये अगेन क्या हो गया? 10 से 1 हो गया। और ये जब इसको बोरो दिया तो ये यहाँ 10 हो गया, ठीक है। ये यहाँ क्या हो गया? 10 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। अब हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? 0 में से 1 जाएगा जो बोरो लेकर आया था, ठीक है। तो यहाँ 1 हुआ, ठीक। यहाँ क्या हो गया? 1। फिर 1 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 0। फिर 0 में से 0 जाएगा तो आएगा 0, और 1 में से 0 जाएगा तो आएगा 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया इसका 1 0 0 1 बेस 2। एक बार और समझिए, ठीक। यहाँ पे क्या है? ये कैरी लेगा, बोरो लेगा, ठीक है। तो बोरो लेगा तो ये इसको दिया तो यहाँ 10 हुआ, ठीक। लेकिन इसको यहाँ नहीं रखना है ना, आगे देना है, तो ये फिर उसको दिया तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 हो गया। 10 यहाँ पे हो गया। अब 10 में से 1 जाएगा, यानी 0 में से क्या आएगा जो कि बोरो के था। अब 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा, 0 में से 0 जाएगा 0 आएगा, और 1 में से 0 जाएगा 1 आएगा,
ठीक है, तो ये था हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन। इसी के साथ हमारा ये आज का चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक, आगे के चैप्टर के लिए हमारे चैनल के जुड़े रहिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।